हमारे साथ इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, दो जो सांसद हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि विपक्षी एकजुटता की जो महाबैठक बेंगलुरु में होने वाली थी उसको अब अनिश्चितकाल के लिए, मतलब मानसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। क्यों? क्या आपको लगता है कि वाकई विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है, सब अपनी अपनी पार्टी बचाने में अभी जुट गए हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा है और बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा है। जो पूरी मीटिंग हुई थी पटना में, आपको भी ध्यान होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे लीडर्स के कमिटमेंट्स थे, तो उसको भी स्थगित किया गया था। तो उस समय क्या कारण था? तो इसमें अटकलें लगाना, क्योंकि जो अभी होने वाली थी मीटिंग उसको थोड़ा पुश कर दिया गया है। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे, अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होगा और काफी जगह असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। तो उसके चलते हमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन से लीडर्स आ पाएंगे और कौन से लीडर्स व्यस्त हैं। तो अगर उसके चलते ये पोस्टपोन हुआ है तो मैं इसको कहीं भी नहीं मानती हूं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके चलते ये स्थगित हुए हैं। लेकिन शरद पवार, क्या आपको लगता है कि अलग थलग पड़ गए हैं और इस वजह से भी विपक्षी एकजुटता को एक झटका लगा है? क्योंकि अब आप देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने जिस तेवर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे साफ है, जिस जयंत पाटिल को वो नियुक्त कर रहे हैं उनको बर्खास्त कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। मतलब अब तो ऑल आउट वॉर हो गया है, पब्लिक वॉर। हाँ, तो दो चीजें हैं। वो उनकी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, वो पार्टी की किस अध्यक्षता, और मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट शिवसेना को लेकर उसमें बहुत स्पष्ट हो गया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे ये निर्णय लिया था कि शेड्यूल 10 के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी से ऊपर होती है, और पार्लियामेंट्री पार्टी के और जो लेजिस्लेटिव पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ही निर्णय लेती है। तो वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो अंदरूनी उनका कलेह है। पर मैं बस दो चीजें कहना चाहूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। अरे ये फोर्स पॉपुलैरिटी से जुड़ रहे हैं, आप लोगों में दरार लाकर उनकी पॉपुलैरिटी गिना रहे हैं। और ये कौन सी नैतिकता के आधार पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? ये तो अनैतिक काम कर करके, पार्टियों को का विभाजन कर करके आप अगर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा हास्यास्पद है। ये ध्यान रखिए, शिवसेना हो या बाकी शिरोमणि अकाली दल हो या बहुत सारी आपकी अन्य अलायंसेस हो, उन सब ने आपका साथ छोड़ा जब आप लोग इस तरीके से पावर सेंटर और पावर हंग्री हो चुके हैं। दूसरी बात आपने कही, जब छगन भुजबल जी गए थे तो कौन जिम्मेदार, ये कौन जिम्मेदार। मैडम, देयर इज अ डिफरेंस। एक इंडिविजुअल का जाना और एक पूरी पार्टी को उठाकर लेकर जाना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अनैतिक, असंवैधानिक और प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ उन्होंने काम किया है और फोर्स पॉपुलैरिटी के आधार पे ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में। पर महाराष्ट्र की जनता जागरूक है और जब चुनाव आएगा, और चुनाव से भी कतरा रहे हैं, अब तक एक चुनाव नहीं ले पा रहे हैं। हम कह रहे हैं लोकल बॉडी के चुनाव ले लीजिए, कतरा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि यह अनपॉपुलर है और इसीलिए उन्होंने तीसरा पहिया लगाया है। पर 0 + 0 + 0 = 0। ठीक है गौरव जी, वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुद्दा उठाया है उसकी वजह से जुड़ रहे हैं, ये तथ्यहीन है। अंजना जी, पहले तो बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा कि अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आता है और वो हमारी पार्टी पे आरोप लगाता है तो ये उचित ही है कि चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथ में रहे। स्क्रीन में 1 to 1 होगा तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी तो ये शिवसेना भी नहीं है, जो मान्यता मिली है वो एकनाथ शिंदे जी के गुट को मिली है। इनके कितने सांसद हैं हम सब जानते हैं। मैंने इनकी बात को बड़ी ध्यान से सुना। पहले तो नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरह से 2019 में प्री पोल अलायंस हुआ था, प्री पोल अलायंस, जिसमें भाजपा और जो एकजुट हुई शिवसेना थी वो थी। हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिला। आपने क्यों, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद पलटी मार ली। और जिस कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को आप पी के पानी कोसती थी, उसके बाद आप उन्हीं के साथ जो है सरकार बनाती है महावसूली अघाड़ी की, और यहां आके प्रवचन देती हैं। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, अगर आपसे अपनी पार्टी नहीं संभलती, अगर आपने बाला साहब ठाकरे की बताई हुई सीख
का पालन नहीं किया और आपके विधायक और नेता टूट जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। ये लोग नैतिकता की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बसपा के 6 विधायक उन्होंने अपनी पार्टी में मर्ज करा लिए। छत्तीसगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे नंद कुमार साय, उन्होंने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का मैंने उदाहरण दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और तमाम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। अब आरजेडी का उत्तर लीजिए, बिहार में एआईएमआईएम के 4 विधायक क्यों ज्वाइन करे आरजेडी ने? क्या ये सवाल नहीं होगा? मतलब इनकी पार्टी अगर कोई ज्वाइन कर ले, उद्धव ठाकरे जी को तो कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा, मैं और तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं, तो वो नैतिकता है। लेकिन अगर अपनी पार्टी ना संभले, दो फाड़ हो जाए, संवैधानिक दृष्टि से जो उचित हो, तो इनको दर्द होता है। और इनको ये जानकारी होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया, इन्होंने जो मांगा था वो मिला नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री बने थे उनको हटाया नहीं, और उसके बाद कहा कि स्पीकर जो है वो तय करेगा कि कौन निष्कासित होगा या कौन डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं। ठीक है प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, अगर इतने पॉपुलर होते प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी पॉपुलर होती, तो आज उनके प्रवक्ता इतने खिसियाए हुए से नहीं बात कर रहे होते। इतने खिसियानपट अच्छी नहीं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। हम लोग तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर शांति से करिए। हम संभाल रहे हैं सर, इतना खिसियानपट आपके ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है। अब रही बात, बीच में किसी ने नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। नहीं तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रही है? देखिए गौरव जी, जब पार्टी बदलने वाली है, ठीक है, अब जवाब सुनिए। फेस रीडिंग करी ना इन्होंने, तो मैं भी फेस रीडिंग का जवाब फेस रीडिंग से देना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी छोड़ के भागेंगी। एक्चुअली नहीं, मैं फेस, ठीक है प्लीज बोलिए। ठीक है, ऐसा है गौरव जी, जब खुद का घर शीशे का बना हो ना, तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं।